हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक खन्नारिया, एबीबी जीएमसी वित्सा, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर माई ट्यूटर 247। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि हमको केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है। गाइज, 2018 के एग्जाम में मेरे केमिस्ट्री में थे 90 मार्क्स और 2019 के एग्जाम में मेरे मार्क्स थे 154। तो गाइज, मैं कुछ आपको स्पेशल नहीं बताऊंगा, जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो ही शेयर करूंगा आपसे। गाइज, केमिस्ट्री में हमको 3 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। गाइज, अगर आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार अपने टीचर से बोलता है कि मुझे भी कुंफू सीखना है। तो उसका टीचर उसको एक बात बोलता है, मुझे तुम्हारे 10,000 मूव से प्रॉब्लम नहीं है जो तुमने एक बार की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से प्रॉब्लम है जो उसकी प्रैक्टिस तुमने 10,000 बार की है। तो गाइस, इसी चीज को हमको अपनी स्टडीज में रिलेट करना चाहिए। कैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे कि आज मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यही उसका प्रिंसिपल है, अगर आपको पढ़ना है तो गाइज आप एक ही बुक रेफर करें। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन इस बुक से कर लिए मैंने, कुछ क्वेश्चन इस बुक से कर लिए। नहीं गाइज, अगर आप टीचर के नोट्स प्रेफर करते हैं तो आप टीचर के नोट्स को ही उसकी बहुत बार प्रैक्टिस करें। अब इतनी बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ए वाला क्वेश्चन कहां पे लिखा है मैंने, या फिर ए वाली चीज मेरे नोट्स में कहां लिखी है। तो गाइज, फिजिकल केमिस्ट्री में पहली बात यही है कि आपको डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री पूरी फॉर्मूला बेस्ड रहती है मोस्टली। तो गाइज, आपको पहला पॉइंट यही है कि आपको उसकी जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कि चैप्टर का हम उठा ले रहे हैं मोल, अगर आपने चैप्टर मोल पढ़ा है, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद आप एक पेज में चैप्टर के बाद अब जहां आपके नोट्स बने हैं, तो चैप्टर के लास्ट में उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, तो एक पेज में लिखकर उनको अपने नोट्स में लास्ट वाले पेज पे लिख लो। तो उससे आपका फिजिकल केमिस्ट्री में क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। एक चीज मैं भूल गया फिजिकल केमिस्ट्री में, कि फिजिकल केमिस्ट्री में तो आप मतलब टीचर के नोट्स, या फिर अगर आप एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं तो वो बहुत बेटर ऑप्शन है। और दूसरी बात हम करते हैं इनऑर्गेनिक की बात। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली चीज रटने की रहती है ना, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली चीज रटने की है। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अपने डेली रूटीन में उतार लो। डेली रूटीन में उतारने का मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये कर लो कि मुझे 20-25 इनऑर्गेनिक रटने की मतलब कि आप एक ही चीज को सिर्फ ऐसे कि हाँ, आज ए वाला देख लिया मैंने, आज ए वाला टॉपिक देख लिया, आज ए वाला टॉपिक देख लिया। तो गाइस, अपने रूटीन में आप डाल लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि इसमें सारी चीज, कोई भी पी ब्लॉक, एस ब्लॉक वगैरह, ये सब मोस्टली चीज रटने वाली हैं। तो आप उनको मतलब कि अपने डेली लाइफ के रूटीन में आप उनको एक इनऑर्गेनिक का कि मुझे ए वाला टॉपिक आज देखना ही देखना है। तो ये होगी हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब गाइस, हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, जो कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप गाइस ये तो चीज आप पे डिपेंड करती है कि आपको फिजिकल ज्यादा टफ लगती है, इनऑर्गेनिक ज्यादा टफ लगती है, या ऑर्गेनिक ज्यादा टफ लगती है। जो चीज आपको ज्यादा टफ लगती है आप उस पर ज्यादा वर्क करो। और अगर मतलब मोस्टली लोगों को मतलब कि फिजिकल टफ लगती है, किसी को ऑर्गेनिक टफ लगती है, तो वो तो ये सब आप पे ही डिपेंड करता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको कैसे पढ़नी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स कैसे कि मतलब कि जैसे ऐसे टॉपिक बाइज टॉपिक आप शॉर्ट नोट्स बना रही है। जैसे कि मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट बताया ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट का आप शॉर्ट में एक नोट्स बना लो। शॉर्ट में नोट्स कैसे कि मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to plus I group, inversely proportional to minus I group। इस चीज को आप लिख लो, और लिख लो फिर आप इसी पॉइंट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से माइंड में बात रखनी चाहिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और सपोज 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में आपको सपोज 15 क्वेश्चन आपको एकदम अनडाउटेडली आ गए, आपने बिना रोके उन क्वेश्चन को आपने कर दिया। अब जो आपको 10 क्वेश्चन में डाउट है उन पे आप टिक लगाइएगा।
और जब आप नेक्स्ट टाइम उनको करने बैठेंगे ना, तो सबसे पहले आप उन्हीं 10 क्वेश्चन को पकड़िएगा जिसमें आपको डाउट था, है ना। तो उन्हीं क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस करो जो आपको नहीं आ रहे हैं उसमें। तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया कि आप शॉर्ट नोट्स बना के पढ़िएगा, और जो चीज एक्सेप्शन वगैरह है तो एक्सेप्शन को आप नोट कर लीजिए आप अपने शॉर्ट नोट्स में। क्यों? क्योंकि नीट के एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चन तो आने नहीं है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्वेश्चन एक्सेप्शन से बहुत बनते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भी बहुत है। अब बात बोलते हैं ना, तो उसमें एक्सेप्शन भी बहुत है, तो आप उन एक्सेप्शन को आप अपने नोट्स में लिख लो और उनको एक बार ऐसे देख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन उसी बनता है तो आप आराम से उसको कर सकते हो। तो गाइस हमने बात कर ली है कि अब हमको केमिस्ट्री पढ़नी कैसी है, और जब आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो एक चीज आप अपने डायरेक्ट नीट के एग्जाम से रिलेट करो कि हमारे नीट के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 45। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ो और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तो आप 45 के सेट में क्वेश्चन किया करो, जिससे कि आपके माइंड में, मतलब कि आपके माइंड में कि जब 45 क्वेश्चन लेके बैठोगे ना तो आपको एक हैबिट सी पड़ जाएगी। जैसे कि जब ओलंपिक के प्लेयर्स होते हैं ना, तो ओलंपिक के प्लेयर्स जब अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसी टाइम पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं मोस्टली, कि जब उनके ओलंपिक का जब उनका गेम होगा, जो अपने शेड्यूल के आधार पर, अगर उनका गेम 11 से 12 के बीच में है तो अपनी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस वो 11 के 12 के शेड्यूल में करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज को अपने हैबिट में लाना है। तो गाइस मतलब कि केमिस्ट्री के जब आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है, अगर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप 45 क्वेश्चन के सेट में करो, और जितना आपको मतलब 1 घंटा मिलता तो आप 1 घंटे का टाइम लेके 45 क्वेश्चन को लेके इसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस किया करो। और गाइस कंसेप्ट आप एक बार बनाओ, थ्योरी पढ़ने में आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो। कंसेप्ट एक बार, मैं तीनों को लेके बता रहा हूं कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को, मतलब मैं अभी किसी को पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं एक चीज मैं तीनों को बता रहा हूं कि जब आपको पढ़ रहे हो तो आप थ्योरी या फिर उसकी जब अपनी डेफिनेशन पढ़ रहे हो उसके, तो आप उस चीज को पढ़ने में ज्यादा टाइम मत लगाओ, बहुत क्लियर माइंड से पढ़ो, कंसेप्ट बिल्डअप करो। कंसेप्ट बिल्डअप करने के बाद उस पर जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो गाइस। जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बिल्डअप होता है। ठीक है, तो गाइज आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।